तो दरबार का जो विज्ञान है, ऋषि मुनियों का जो विज्ञान है, इसी पे आधारित था कि पिछले किए गए जो कर्म है, जो संचित कर्म है और जो क्रियमाण कर्म है, जिनके द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं, उनको कैसे नष्ट किया जाए। उस विज्ञान का नाम दिया वो आयुर्वेद का 8वां अंग कहलाया और उसे कहा गया गृह चिकित्सा। अब अगर आप गृह चिकित्सा करते हैं तो आप अपराधी हैं कानून के अनुसार। धीरे 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 करके आयुर्वेद से 8वां अंग गायब हो गया। पहले गांव में जो वैद्य होते थे, हमें ध्यान है, छोटे थे हम लोग, कभी कोई कष्ट हुआ, बुखार जुकाम कुछ भी हुआ तो वैद्य जी के पास ही जाते थे। वहाँ जाते तो हो सकता था कभी कभी घंटों इंतजार करना पड़ता था। क्यों? दादी जाती थी कि वैद्य जी अभी हवन कर रहे हैं वैद्य जी। वैद्य जी अभी पूजा में है, 4-4 घंटे पूजा में। सबको पता था वैद्य जी इतने बजे उठ के इतने बजे चिकित्सा करने के पहले ये करते हैं, तो लोग उसी समय जाते थे जब वो अपना वो हवन और जो भी करते थे पूजा पाठ, उसके बाद ही पहुंचते थे। हर वैद्य एक साधक होता था, ऋषि होता था बिल्कुल। तो वो वैद्य चिकित्सा करता था तो वो मन की चिकित्सा भी साथ में करता था। जो मानसिक, जब तक आपकी व्यवस्था मजबूत नहीं होगी जीवन में, तब तक रोग आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। तो भूत विद्या, जिसे गृह चिकित्सा कहते हैं, आयुर्वेद से 8वां अंग, जो उसके प्राण है, आयुर्वेद का प्राण है, वो बाहर निकाल दिया। तो आयुर्वेद जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है। जिंदा है लेकिन लाश है, शव है, शक्ति गायब है। शक्ति जो है वो गृह चिकित्सा है और जो शव है वो आयुर्वेद है। अगर शव और शक्ति मिला दी जाए तो व्यवस्था दिखाई देती है, पूरी चलती फिरती जीवंत व्यवस्था, नाचती हुई व्यवस्था दिखाई देती है, नृत्य करती हुई, और नहीं तो लाश है। तो जो गायब हुआ वो अष्टांग योग है। दरबार जो वैदिक अनुष्ठान कराता है, दरबार जो वैदिक प्रक्रिया कराता है, दरबार जिन वैदिक रूप से सनातन वैदिक पद्धति को अपना करके दरबार के जो भक्त और शिष्य हैं उनको आरोग्य प्रदान करता है, इसमें से केवल 5% निकाल के आयुर्वेद में जोड़ दिया जाए, उसे गृह चिकित्सा कहते हैं। उसे भूत विद्या का नाम दिया गया। तो दरबार जो करता है, जो दरबार के पास जो अनुसंधान है, उसका 5% भी आयुर्वेद के साथ लगा दिया जाए तो आयुर्वेद के समान इस संसार में कोई दूसरी विद्या नहीं जो मनुष्य को स्वस्थ रख सके, निरोगी रख सके, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उसको स्वस्थ रख सके। ये सबसे बड़ी विद्या है। लेकिन इसको नष्ट कर दिया गया कानून बना करके। अभी आपने देखा होगा स्वामी रामदेव जी पर तमाम मुकदमे लगा करके कि आपने ये दवा बनाई, कैसे दावा कर दिया आपने कि आप ठीक कर सकते हैं। तो मुकदमे चले और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक में उनको बुला करके उनको अपमानित करने की कोशिश की गई। लेकिन सत्य तो सत्य है, समझता हर कोई है। मानना इसलिए नहीं चाहता, उसको लगता हम छोटे हो जाएंगे क्योंकि हमने तो कुछ और मान रखा है बड़ा, तो मान लेंगे तो छोटे हो जाएंगे। तो मानेंगे ही नहीं, तुम कुछ भी कहो, सामने कहो यार शक्कर रखी, नहीं मानेंगे, हमें दिखी नहीं रही है, शक्कर कहाँ है, तो सफ़ेद है, नमक की तरह दिख रही है, हम नहीं मानते। तो वो कुतर्क आपसे करते रहेंगे। कहा जाए कि खा के देखो, नहीं खाएंगे, नहीं ये तो नमक दिख रहा हमें, नमक है ये, वो चिल्लाते रहेंगे। क्यों? आपका कहा हुआ मान लिया उन्होंने, तो छोटे हो जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद को उन्होंने छोटा मान रखा है। आयुर्वेद एक बड़े भाई की तरह देश में सभी की आवश्यकता है, दुनिया को सभी की आवश्यकता है। चिकित्सा के लिए डायग्नोसिस प्रोसेस होना चाहिए। दरबार बिना यंत्र के डायग्नोसिस करता है, क्या रोग कष्ट आपको है, कहाँ कहाँ है, कैसे है। दरबार आपको चित्र बना के दिखाता है, आप MRI करा लो, एक्सरे करा लो, वही निकलता है। बल्कि उससे ज़्यादा ही निकलता है जो दरबार बताता है, वो ज़्यादा बताता है, क्योंकि उनकी मशीनें उनको पकड़ नहीं पा रही हैं। अब आपको दुख है, ये कौन सी मशीन पकड़ेगी? किस मशीन से नापा जाए कि आपको दुख है? नहीं नापा जा सकता है,
कितना आप सुखी हो ये कोई मशीन नहीं बता सकती। तो आपको दर्द हो रहा है, कोई मशीन नहीं बता सकती, आप ही को पता है कि हो रहा है, आप ही को कष्ट पता है, आप ही को दुख पता है। तो बहुत सी मशीनें अभी नहीं बनी और बनेंगी भी नहीं, हमेशा ध्यान रहे, बनेगी भी नहीं। क्यों नहीं बनेंगी, वो अभी इस पर चर्चा करेंगे हम आपसे। ये दो वस्तुएं, ज्ञान गोचर है और दूसरी इंद्रिय गोचर है, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। इसलिए वो मशीन कभी नहीं बनेगी कि ये आपके दुख अंदर हो रहा है मन में बता सके। लेकिन दरबार है, तमाम इसी तरह के और भी तमाम लोग हैं जो आपके दुख दर्द को अंदर देख के बता देते हैं कि आपको अवसाद है, आपको ये समस्या मानसिक हो रही है। लेकिन वो इंद्रिय गोचर नहीं है, मशीनों से टेस्ट नहीं हो सकते, वो ज्ञान गोचर है। वो ज्ञान गोचर से ही पता लगेगा इस सामने वाले में क्या है, क्या चल रहा है। तो उसकी मशीन कभी नहीं बन सकती। वो एक विज्ञान है, पराविज्ञान है, जिसमें हमारे ऋषि मुनि सब सर्वश्रेष्ठ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उनका मुकाबला, उनकी बराबरी कोई भी विज्ञान बन के आ जाए नहीं कर सकता, मशीनों के द्वारा नहीं किया जा सकता। और ना ही मशीनों से और औषधियों से उनकी चिकित्सा की जा सकती है। दोनों बातें समझ